Students, today we are talking about the topic circle. Circle है क्लास 10th ICSE 10th क्लास ICSE। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle and angle OAB and OCB are 30 degree and 40 degree. Find the angle AOC. कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ज्वाइन O टू B, ज्वाइन O टू B, ये ज्वाइन कर दिया। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? तो हम इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OAB में, इस ट्राइंगल में OB इज इक्वल OA इज इक्वल टू OB बिकॉज radii of the same circle, radii of the same circle, ये और ये बराबर है। तो इस ट्रायंगल की अगर ये दोनों साइड सेम है तो दोनों बेस एंगल इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू, तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी is equal to 30 degree because angles in triangle OAB में OA is OB because radii of the same circle, angle A is angle B because angles opposite to equal sides are equal। अगर ये दोनों लाइंस इक्वल हैं तो ये बेस एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये भी 30 डिग्री का हो गया। सिमिलरली इन ट्राइंगल BOC में OC इज इक्वल टू OB, तो सेम रीजनिंग रहेगा बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। Therefore angle B is equal to angle C। तो इसमें लिखेंगे हम नीचे Therefore angle B is equal to angle C because angles opposite to equal sides are equal, angles opposite because angles opposite to equal sides are equal। तो ये भी 40 का होगा। इस केस में तो ये भी 40 डिग्री का होगा। इसमें हमारे पास, अच्छा ठीक है, तो अब हमारे पास एंगल ABC इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बन गया 70 डिग्री। अब हमने AOC निकालना है। AC आर्क सर्कल के सेंटर पे एंगल O बना रही है, मतलब AOC बना रही है, AOC। तो रिमेनिंग पार्ट पे उसका हाफ बनाती है, मतलब ये एंगल उसका डबल होगा। एंगल AOC इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल ABC। तो इसका रीजनिंग है बिकॉज inscribed angle, because inscribed angle is 2 times the circumscribed angle, circumscribed angle means ये एंगल उसका डबल होता है। AC आर्क AOC एंगल सेंटर में बना रही है तो रिमेनिंग पार्ट पे उसका हाफ बनाएगी। तो एंगल AOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 70, 2 टाइम्स ऑफ 70, दैट इज
therefore angle AOC is equal to 140 degree. We can explain it again. In the given figure, O is the center of the circle and angle this one ये 30 and ये 40. कंस्ट्रक्शन से हमने इसको ज्वाइन किया. नाउ इन ट्राइंगल OAB में OA is equal to OB. रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये सर्कल की रेडियाई है तो ये आपस में इक्वल होंगी. तो इक्वल होंगी तो बेस एंगल भी इक्वल होंगे. therefore angle A is angle B is 30 degree because angles opposite to equal sides are equal. Similarly in triangle BOC में OC is equal to OB. OC is equal to OB, radii of the same circle. Therefore angle B is equal to angle C. Because अगर ये दोनों साइड सेम है तो ये दोनों बेस एंगल इक्वल होंगे. मतलब एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये भी 40 डिग्री के होंगे. तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B इज 40 डिग्री. नाउ एंगल ABC इज 70 डिग्री. एंगल AOC is 2 times of angle ABC. AOC is 2 times of angle ABC. ये एंगल इस एंगल का डबल होता है. तो इसकी रीजनिंग है, रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट. इंस्क्राइब्ड एंगल इज 2 times द सर्कमस्क्राइब्ड एंगल. ये इंस्क्राइब्ड है और ये सर्कमस्क्राइब्ड है. ये इसकी शॉर्ट रीजनिंग है. जो इसकी दूसरी रीजनिंग लेंथी है. एंगल मेड बाय द आर्क AC at the center of the circle is 2 times the angle made by the same arc at the remaining part of the circle. लेकिन ये शॉर्ट है तो एंगल AOC is 2 times of 70. ABC is 70 degree. Therefore angle AOC is equal to 140 degree. That is the first question of the circle. Our next question is, our second question is, in the figure it is given that O is the center of the circle. O is the center of the circle. O is the center of the circle and angle AOC is equal to 130 degree. Find angle ABC. Find angle ABC. फाइंड एंगल ABC. एंगल ABC फाइंड आउट करना है. इसमें इस क्वेश्चन को हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. इसको D ले लो. कंस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन ज्वाइन A to D and C to D. कंस्ट्रक्शन इसलिए किया कि हमारे पास AC आर्क सर्कल के सेंटर में वो 130 डिग्री का एंगल बना रही है.
तो रिमेनिंग का पे उसका हाफ बनाएगी, तो उससे ये एंगल निकल जाएगा और इससे ये एंगल आ जाएगा ए बी सी। एंगल ए डी सी इज हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी बिकॉज circumscribed angle because circumscribed angle is half of the inscribed angle. Because circumscribed angle is half of the inscribed angle. Angle ADC is equal to half of 130. Angle ADC is equal to 65 डिग्री। ये एंगल 65 डिग्री का होगा। ये एंगल बच्चों 65 डिग्री का होगा बिकॉज circumscribed angle is half of the inscribed angle. AC आर्क ने सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनाया दैट इज AOC इज 130 डिग्री, और उसी आर्क ने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बनाया दैट इज ADC। तो ये एंगल उसका हाफ होगा, ये एंगल इसका हाफ होगा। रीजनिंग है circumscribed angle is half of the inscribed angle। ये inscribed है, ये circumscribed है। बनाया किसने? AC आर्क ने। AC आर्क। नाउ इसका सेकंड स्टेप, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral is a quadrilateral जिसके सारे वर्टेक्स सर्कल को टच करते हैं, उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी है, इसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है बिकॉज सम ऑफ opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary। angle B plus angle D 65 degree is equal to 180. Angle B is equal to 180 minus 65. Angle B is equal to 115 डिग्री। तो ये एंगल 115 डिग्री का होगा। दिस एंगल विल बी 115 डिग्री। देखिए कैसे स्टार्टिंग किया, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन A to D and C to D बिकॉज इनको ज्वाइन करने से ये सर्कमस्क्राइब्ड एंगल बन जाएगा, क्योंकि AC ये इंस्क्राइब बना रही है तो ये सर्कमस्क्राइब्ड हो जाएगा, और सर्कमस्क्राइब्ड जो है इंस्क्राइब्ड की वजह से निकल जाएगा। अगर ये एंगल आ जाएगा तो हमारा ये भी आ जाएगा ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल D प्लस एंगल B इज 180 डिग्री। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये बन जाएगा आपका B प्लस D इज 180 और D जो है 65 का है, तो B इज इक्वल टू 180 माइनस 65 और एंगल B इज 115 डिग्री। देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 115 डिग्री। दैट इज आवर सेकंड क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।